जैसे जैसे परतें खुलती जा रही हैं, सीमा हैदर और सचिन मीणा की कहानी, लैला मजनू, हीर रांझा और शीरी फरहाद की कहानी एक सीधे सच्चे इश्क से शातिराना खेल की तरफ झुकती जा रही है। सीमा हैदर भाजपा के किसी भी प्रवक्ता की तरह बात करती हैं। जिस दिन उसे टीवी पर मौका मिला, उस दिन वो संबित पात्रा जैसे प्रवक्ताओं की छुट्टी कर देगी। हिंदुत्व और भाजपा को इस पाकिस्तानी मेहमान से ज्यादा और कोई जायज नहीं ठहरा सकता। इन दिनों हर तरफ सीमा के ही चर्चे हैं। गेम पबजी गेम से सर, पबजी लाइट मैं ये खेलते थे मुझसे पहले, मैं इनके बाद आई तो हम गेम में मिल गए, तो ऐसे 2-3 दिन हम गेम खेलते रहे। कुछ लोग इसे सिर्फ एक दिलचस्प कहानी की तरह सुन रहे हैं, तो कई लोगों के जहन में तमाम सवाल उठ रहे हैं कि सीमा कौन है, इसका बैकग्राउंड क्या है, कहीं ये पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की जासूस तो नहीं। इन सब सवालों के बीच एक और सवाल उठने लगा है कि कहीं ये सब 2024 चुनाव के लिए तैयार की कोई कहानी तो नहीं है। सीमा हैदर के सहारे बीजेपी अपने हिंदुत्व के एजेंडे को बढ़ावा तो नहीं देना चाहती है। ये सब सवाल क्यों उठ रहे हैं, इसी पर हम अपनी आज के इस वीडियो में बात करेंगे। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि जन्म से लेकर 20 साल से ज्यादा पाकिस्तान में गुजारने वाली सीमा हैदर की जुबान पर उर्दू के अल्फाज क्यों नहीं आते। मुझे पता है सर, मुझसे सवाल भी करे गए थे और ऐसा कुछ भी नहीं है, ना ऐसा अगर कुछ ना हो आएगा भी से, क्योंकि मेरा ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरा सब कुछ उनके पास है, फ़ोन, जो सामान, मेरे कपड़े तक वहाँ थाने में पड़े हुए हैं। और मुझे पता है, जो मैं सच है, मुझे भरोसा है कि ऐसा कुछ भी नहीं, क्योंकि मैं सच पे कह रही हूँ। ना मैं झूठ किसी पे लगा रही हूँ इल्ज़ाम, ना झूठ बोला, ना एड्रेस पता, सब मैंने सच बताया है। और बाकी रही फ़ोन की बात, मेरे फ़ोन उन पे हैं, जब उनको तसल्ली हो जाएगी तभी देंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है सर, मैं सिर्फ प्यार में आई हूँ और सिर्फ प्यार ही मेरा मकसद था। यहाँ लव जिहाद एक बहुत बड़ा मुद्दा है, पता नहीं आपने सुना है कि नहीं सुना है। जब हिंदू और मुसलमान शादी करते हैं तो उसको लोग जिहाद कह देते हैं, इसको लेकर बहुत तूफान खड़ा हो जाता है। आई थिंक तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि हिंदू लड़की मुसलमान से शादी करे तब तो कोई लव जहाद नहीं होता। जब मुसलमान लड़की ने हिंदू से शादी करी तो लव जहाद कैसा? नहीं, उल्टा है, जब यहाँ हिंदू लड़की मुस्लिम से शादी कर ले तो उसको लव जिहाद मान लेते हैं। अच्छा, मुझे पता नहीं है सर, मैं नहीं मानती कोई लव जहाद वहाद को। प्यार है भाई, मन मिले तो शादी कर देनी चाहिए। वो ऐसे हिंदी बोलती है जैसे बरसों से पश्चिमी उत्तर प्रदेश या हरियाणा में रहती आई हो। वो नुक्तों का इस्तेमाल भी नहीं करती, या कहिए उसे नहीं आता। जन्म से मुसलमान होने के बावजूद वो कुरान, इंशाअल्लाह, बरकत, शिफा, निकाह, हुकूमत या कौम जैसे शब्दों का इस्तेमाल क्यों नहीं करती। वो शादी, सरकार या धर्म जैसे शब्द बोलती हैं जो पाकिस्तान में आम नहीं है। एक और बात, कानूनी तौर पर सीमा हैदर अभी भी मुसलमान और पाकिस्तानी ही हैं। लेकिन अब जो बात चौंका रही है वो ये कि पाकिस्तान की सीमा ने पहले हिंदू लड़के से प्यार किया और उसके लिए चिकन, मांस, मछली खाना छोड़ने के बाद बागेश्वर धाम जाने की इच्छा जाहिर की। अब ये भी सोचने वाली बात है कि पाकिस्तान की सीमा, जो अभी 13 मई को ही भारत आई हैं, वो धीरेन्द्र शास्त्री के धाम जाने की बात क्यों कर रही हैं? उसे इतना ज्यादा कैसे पता है कि भारत में चल क्या रहा है, खासकर भाजपा के खेमे में? वो जब से आई हैं सिर्फ हिंदू धर्म का प्रचार करने में क्यों लगी हुई हैं? कभी भोलेनाथ का जलाभिषेक करती हैं, तो कभी गंगा स्नान की बात करती हैं, तो कभी तुलसी के पेड़ पर जल चढ़ाती हैं। इतना ही नहीं, वो लगातार मोदी और योगी सरकार की तारीफें कर रही हैं। सीमा हैदर के हाव भाव, उनका मोदी योगी सरकार का गुणगान करना, हिंदू धर्म का प्रचार करना जहन में तमाम सवाल खड़े करता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये सब सिर्फ एक पटकथा है। हाँ, पीछे का तो डर फिलहाल तो कोई नहीं है कि मेरे भैया हैं, बहन है, बस वो तो बड़े हैं, बच्चे नहीं हैं। हाँ, ये डर ज़रूर है कि कहीं मुझे वापस ना भेज दें। ये बहुत बहुत मेरे लिए बहुत बड़ा डर है, ये मेरे मन के अंदर है। रोज़ सोचती हूँ कि बस भरोसा रखती हूँ यहाँ के हिंदू धर्म जो लोग हैं वो मेरी हेल्प करेंगे, कि मैं हिंदू धर्म में आ गई हूँ। उनसे ये उम्मीद है अब कि वही मेरी सुरक्षा वही करेंगे। योगी जी और मोदी जी से भी रिक्वेस्ट कर रही हूँ मैं भी कि मुझे यहाँ की नागरिकता दे दें। बहुत डर है मुझे वापस जाने का, और कोई डर नहीं है। जो भारत में हिंदुत्व के एजेंडे को सेट करने के लिए लिखी गई हो। एक 5वीं पास लड़की जो एक मजदूर के प्यार में पड़कर पाकिस्तान से अपना घर बार बेचकर भाग आने की कहानी सुना रही है। वो चुपचाप अपनी गृहस्थी संभालने के बजाय दिन रात इंटरव्यू क्यों दिए जा रही है? हिंदुत्व का प्रचार क्यों किए जा रही है? वो भी इतना सहज होकर, जैसे उसे मीडिया का सामना करने की ट्रेनिंग दी गई हो।
आप अपने देश से दूर कहीं भी चले जाइए, हमेशा मन में एक झिझक बनी रहती है। ज्यादा सावधान रहते हैं। बड़े बड़े नेता विदेशों में मीडिया का सामना करने में घबराते हैं। यहां तक कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मीडिया का सामना नहीं कर पाते। लेकिन सीमा हैदर को इसमें कोई दिक्कत नहीं होती। क्यों? इसलिए सवाल उठ रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि 2024 से पहले मोदी सरकार की बनती लोकतंत्र विरोधी छवि को दुरुस्त करने के लिए ये दांव खेला गया हो। सबसे ज्यादा सोचने वाली बात यह है कि सीमा के पास हर उस सवाल का जवाब तैयार है जो उनसे पूछा जा रहा है, जैसे उन्हें पहले से पता हो कि उनसे क्या पूछा जा सकता है। उनका कहना है कि उन्होंने अपने प्रेमी सचिन से हिंदी सीखी, फिल्में देखकर भारत में अवैध तरीके से घुसना सीखा और वीडियो चैट से हिंदू धर्म के बारे में सीखा। लेकिन क्या वाकई इन जरियों से इतना कुछ सीखा जा सकता है कि कोई सीमा की तरह माहिर हो जाए? मीडिया के कैमरे पर सीमा की हाजिर जवाबी सोचने पर मजबूर करती है। सीमा हैदर और सचिन मीणा की इस कहानी के बीच पाकिस्तान से खबर आई है कि सिंध प्रांत में डकैतों ने हिंदुओं के धार्मिक स्थलों और घरों पर हमला करने की धमकी दी है। सीमा सिंध की ही रहने वाली है। इस धमकी के मद्देनजर सिंध प्रांत की उत्तरी जिलों की पुलिस ने सुरक्षा बढ़ा दी है। उत्तरी सिंध के घोटकी, काशमोर, कंदकोट और जैकबाबाद में डकैतों के कई गैंग सक्रिय हैं। वहीं सीमा की बातों में कितनी सच्चाई है, इसको लेकर जांच जारी है। फिलहाल सीमा हैदर उर्फ सीमा मीणा एक अनसुलझी पहेली है। क्या ये वाकई सिर्फ दो प्रेमियों की कहानी है, या दो मुल्कों के बीच सुरक्षा का मसला, या फिर सिर्फ 2024 लोकसभा चुनाव के लिए सेट किया गया एजेंडा? आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट करके जरूर बताएं।